बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्रा है जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर ली है और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। डीएलएड 22 से 24 2 साल का कोर्स, सेशन 2 साल का 22 से 24। इंटर की परीक्षा इस साल पास की हो या इससे पहले, आपको पता है कि इस बार डीएलएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की जाएगी अगस्त के महीने में। उसके लिए पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे एंट्रेंस देने के लिए। तो बिहार बोर्ड ने एंट्रेंस में अपेयर होने के लिए फॉर्म भरने की तारीख, सिलेबस क्या होगा, साथ ही क्या होगी एलिजिबिलिटी, ये सभी चीजें डिटेल्स में जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी के ऊपर कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, एज जो है लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होगा पूरा स्टेप फॉर्म भरने का, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी और चाहते हैं अपना एडमिशन करवाना सरकारी कॉलेज में, तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़े चक्षु का ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम स्टडी गाइड बुक, जो कि आधारित है बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के न्यू सिलेबस एवं पैटर्न पर, जिसमें आपको मिलेगा सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश एवं रीजनिंग की जानकारी, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। साथ ही आपको मिलेगा 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद सॉल्यूशन। तो देर किस बात की, अभी खरीदे चक्षु का ये बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ये स्टडी गाइड बुक और करें तैयारी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। ऑनलाइन खरीदने के लिए अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफलाइन आप अपने नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आज के पटना के प्रभात खबर में इस रिपोर्ट को दिया गया है। हमने इसको 2 भाग में जो है स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि एक भाग में जो है ये पूरा क्लियर नहीं आ रहा था। तो आधा पार्ट जो है वो ऊपर है, उसके बाद जो है आधा पार्ट नीचे है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले में देखते हैं, जहां पर ये जानकारी दी आप देख पा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम 22 से 24 में नामांकन हेतु ऊपर दिया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं या अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना। तो ऊपर तो खैर है, लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, अब देख लीजिए, जो पहले मेरिट बेस पर एडमिशन होता था उसमें था कि यदि आप 22 में एडमिशन लेना चाह रहे, तो यदि 22 में आपने इंटर की परीक्षा पास की है तो आप एडमिशन नहीं ले पाते, जैसा कि नियमावली बना था मेरिट बेस पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बहुत अच्छा है कि जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, आपको इंटर में कम से कम 50% अंक है तो फिर आप एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपने इंटर की परीक्षा 2022 में पास की हो या उससे पहले पास की हो। हाँ, 5% छूट किसके लिए? यदि आप SC ST एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, तब जाकर के यदि आपके इंटर में 45% अंक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि जो 5% का छूट है, पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा तो SC ST एवं दिव्यांग के लिए, ठीक। मैट्रिक में 40% है, 45% है, नो मैटर। इंटर में आपका जो है, यदि आप SC ST और दिव्यांग कैटेगरी से नहीं आते हैं तो फिर आपको 50% इंटर में होना चाहिए। अब इंटर आपका CBSE बोर्ड से हो सकता है, या आपका बिहार बोर्ड से हो सकता है, या कोई और स्टेट बोर्ड से हो सकता है, या आपका मधमा से हो सकता है, या उर्दू बोर्ड से आपने मौलवी की परीक्षा पास की हो। तो यहाँ पर इंटर 50% रखा गया है और 5% नीचे छूट दिया गया है जो अलग कैटेगरी के लिए, जो मैंने आपको बता दिए। अब एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट में कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 तक 17 वर्ष सभी वर्ग के छात्र, मतलब कि जो भी कैटेगरी ऊपर है मेंशन, SC ST जनरल OBC EBC सभी के लिए कम से कम 17 साल जो है 1 जनवरी 2022 तक 17 साल यदि उसकी एज है और इंटर की परीक्षा पास है 50% या 45% अलग अलग कोटि के हिसाब से, तो फिर वह एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज लिमिट दिया गया, आप देख पा रहे। उसके बाद यदि रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन का पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, आप देख सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन, उसके बाद से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 4 है, इसमें सीट को लेकर के किस कैटेगरी के लिए कितना सीट आरक्षित होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। और पॉइंट नंबर 3 आप देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उर्दू के बारे में कहा जा रहा है कि 10% जो है स्थान आरक्षित रहेगा, लेकिन कंडीशन ये होगी
कि उर्दू 100 नंबर का इंटर में होना चाहिए, कम से कम 100 नंबर का, या आप उर्दू बोर्ड से पास किए हो इंटर, तब जा करके आपका 10% जो है सीट रिजर्व रहेगा। मतलब कि ये एकदम कन्फर्म है कि 10% जो है उर्दू सीट पर एडमिशन होगा। और यदि कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला एवं वाणिज्य आवर्ती के लिए आरक्षित होगा। मतलब कि जितना भी एडमिशन होगा, जितनी भी सीट पर, उसमें से 50% जो है सिर्फ साइंस वालों का एडमिशन होगा। उसके साथ 50% में कॉमर्स और आर्ट्स वाले आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में दिया गया है कि कब से कब तक के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वह 27 जून से 17 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन वगैरह, आवेदन वगैरह। लेकिन पेमेंट का जो डेट है, पेमेंट आप जो है 19 जुलाई तक कर सकते हैं। 17 तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पेमेंट 2 दिन बाद तक भी आप कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके। 6 नंबर में देखिए तो प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 150 प्रश्नों की होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगी। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 450 नंबर का होगा। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर पर जो है आपको बैठ करके जो है एग्जाम देना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, अब जब ऑनलाइन होगा एंट्रेंस एग्जाम तो फिर ये एक दिन में नहीं होने वाला है। जैसे सीईटी का एग्जाम होता है, जिसे सीटेट बोलते हैं, तो सीटेट का भी एग्जाम लगभग 15-20 दिन, 1 महीने तक चलता रहता है, क्योंकि बच्चा ज्यादा होता है और उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो मान लीजिए कि अगर 2 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो 25,000 बच्चे का आज ले लिए एग्जाम, 25 का 2 दिन के बाद, 25 का 4 दिन के बाद, ऐसे कर करके जो है सारे बच्चे का एग्जाम लिया जाता है। तो इस बार भी जब आपके डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो सारे का एक ही दिन में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा। अब 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, हो सकता है कहीं आपका आज हो जाए, उसका कल हो, उसका परसों हो। तो ऑनलाइन में जो है एक बैग से सारे सिस्टम अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर 2 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया, 2 लाख जो है 2 लाख सिस्टम तो बिहार में आएगा नहीं। तो जितना भी सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है बारी बारी से बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। और जब ऐसा होता है कि एक से अधिक पाली में एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी इतना याद रखिए। हाँ, और एक चीज़ है कि जो शुल्क आपको देने होंगे, शुल्क में आप देखिएगा तो शुल्क आप देख पा रहे हैं, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये रखा गया है। मतलब कि आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी, BC1, BC2, EWS से आते हैं, फिर भी आपको 960 रुपये देना पड़ेगा। सिर्फ SC और ST के लिए जो है 760 रुपया जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहीं आप देखिएगा तो ऑनलाइन विधि से आयोजित प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट, मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। तो ये तो हो गई आपको डिटेल में जानकारी कि कितने देर का एग्जाम होगा, कितने पैसे लग रहे हैं आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूरे डिटेल में कि सिलेबस क्या है और कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और कौन सब्जेक्ट से कितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।